एक बार की बात है, एक किसान ने अपने खेत में फसल बोए और इसके तुरंत बाद गोरैया ने खेत के बीचों बीच अपना घोंसला बना लिया। कुछ दिन बाद गोरैया ने घोंसले में अंडे दे दिए। जल्द ही उन अंडों से छोटे छोटे गोरैये निकले और अपनी माँ गोरैया के साथ खुशी पूर्वक रहने लगे। गोरैया प्रतिदिन अपने छोटे बच्चों का खाना लेने जंगल जाया करती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई, उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उसने उनसे पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ आज किसान आया था और वह फसल काटने की बात कर रहा था। वह कह रहा था कि कल वह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ फसल कटने के बाद हम कहाँ जाएंगे? अभी तो हम उड़ भी नहीं पा रहे हैं। अपने बच्चों की बात सुनकर गोरैया माँ ने कहा, मेरे बच्चों चिंता मत करो, कल फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए डरो मत। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा गोरैया ने कहा था। वहाँ कोई फसल काटने नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही निकल गए मगर फसल काटने कोई नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गोरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर गोरैया जब जंगल से लौटी, उसके बच्चों का चेहरा उतरा हुआ था। अपने बच्चों का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह फिर चौंक गई। गोरैया ने उनसे उनके डर का कारण पूछा। वे बोले, माँ आज किसान फिर आया था और वह फिर से फसल काटने की बात कर रहा था। आज कह रहा था कल मजदूरों को फसल काटने भेजेगा। उनकी बात सुनकर गोरैया ने फिर कहा, मेरे बच्चों चिंता मत करो, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन फिर वही हुआ जो गोरैया ने कहा था। वहाँ कोई फसल काटने नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन जब गोरैया जंगल से वापस आई, उसके बच्चों ने मुस्कुराते हुए बताया, माँ आज फिर किसान आया था और वह फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह हम जानते हैं कि यहाँ कोई फसल काटने नहीं आएगा। गोरैया ने उनसे पूरी घटना बताने के लिए बोला। बच्चों ने कहा, माँ आज किसान फिर आया था और वह कह रहा था कि उसने अपना बहुत सारा समय दूसरों के भरोसे बर्बाद कर दिया है। अब कल वो खुद फसल काटने आएगा। यह सुनकर माँ गोरैया चिंतित हो गई। उसने कहा, बच्चों हमें यह स्थान तुरंत छोड़ना होगा। अब अपना घोंसला किसी और जगह बना लेते हैं, क्योंकि कल किसान फसल काटने जरूर आएगा। बच्चे बोले, लेकिन माँ किसान तो पिछले कई दिनों से यही कह रहा है, लेकिन हर बार कोई फसल काटने नहीं आता। आपको क्यों यकीन है कि इस बार किसान फसल काटने आएगा ही? गोरैया माँ ने कहा, पहली बार किसान काम पूरा करवाने के लिए अपने बेटों पर निर्भर था, दूसरी बार वह काम करवाने के लिए मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आपका काम कभी पूरा नहीं होता। लेकिन इस बार उसने इसे खुद करने का फैसला किया है, इसलिए कल वह अवश्य आकर अपनी फसल काटेगा। अब बच्चे उड़ने में सक्षम थे। वे सब वहाँ से उड़ गए और दूसरे इलाकों में अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल काटने लगा, लेकिन तब तक गोरैया और उसके बच्चे खेत छोड़ चुके थे। हम अपने जीवन में भी कई सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमेशा अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उनका काम कभी पूरा नहीं होता। अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना वास्तव में आलस्य कहलाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी की मदद लेनी ही नहीं चाहिए। मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई काम शुरू करना चाहता है या समय पर करना चाहता है, फिर वह कार्य स्वयं ही करना चाहिए, क्योंकि स्व सहायता का हमेशा सम्मान किया जाता है और दूसरे भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। क्योंकि अपने काम के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई सपना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर न रहें। इसके बजाय इसे स्वयं करें और इस प्रकार आप हमेशा सफल रहेंगे।